जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, आज की क्लास में हम सभी पढ़ेंगे वेद। आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्त, बहुत ही धांसू वीडियो है। आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं, देखा जाए और समझा जाए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये जो वेद है, वेद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम के मद्देनजर से जरूरी है। तो ये वेद जो शब्द है वह एक संस्कृत शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ जो है ज्ञान का भंडार है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान का भंडार। तो बात करते हैं कि वेद के रचयिता कौन है। तो वेद के रचयिता अपौरुषेय, या अपौरुषेय का मतलब क्या है? अपौरुषेय का मतलब है जिसको किसी भी पुरुष के द्वारा, किसी भी इंसान के द्वारा नहीं लिखा गया है, अर्थात यह ईश्वर के द्वारा लिखा गया है, ऐसा माना जाता है। तो वेद के रचयिता अपौरुषेय। हाँ, वेद के संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो याद रखिएगा, वेद संस्कृत भाषा का शब्द है, यह अपौरुषेय है और इसके संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। आइए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, इस स्लाइड को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए, ये जो वेद है, वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों की संख्या जो है वो 4 है। कौन कौन? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, चीजों को सुनिएगा। यदि ये पूछा जाए, ये कहा जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद। 4 वेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद जो है वह है अथर्ववेद। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, वेदों के कोई रचयिता नहीं है, हम लोग शुरू में ही पढ़े, और वेद जो है अपौरुषीय है। अब आगे बढ़ा जाए, इन चारों वेदों के उपवेद हैं। इन चारों वेदों के कौन क्या है? उपवेद। और इन्हें बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, ऋग्वेद का जो उपवेद है वह है आयुर्वेद। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है। उपवेद, प्रश्न क्या है? उपवेद। उपवेद, हर एक वेदों का एक उपवेद है। हर एक वेदों का एक उपवेद है। तो इन उपवेदों को आपको याद रखना होगा। तो ऋग्वेद के का जो उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद जो है वह आयुर्वेद है, और यजुर्वेद का जो उपवेद है धनुर्वेद। यजुर्वेद जो है उसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। ये जो फर्स्ट लाइन है यह सभी वेदों का उनसे संबंधित उपवेद है। इस बात को याद रखिएगा। आइए, तो हम लोगों ने देखा ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तो सही है कि वेदों के कोई रचयिता नहीं है, यह अपौरुषेय है, लेकिन ये जो उपवेद हैं उनके रचयिता हैं। यानी आयुर्वेद के रचयिता हैं धन्वंतरी, धनुर्वेद के रचयिता हैं विश्वामित्र, गंधर्व वेद के रचयिता हैं भरत मुनि और शिल्प वेद के रचयिता हैं विश्वकर्मा। इस बात को याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
एक बात ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद के पाठकर्ता अथवा पुरोहित, पाठकर्ता अथवा पुरोहित को होता या होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के पाठकर्ता अथवा पुरोहित को होता अथवा होत्री कहा जाता है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है और सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता कहीं कहीं उद्रात्री भी लिखा हुआ मिल जाता है, तो याद रखिएगा। तो सामवेद के पाठकर्ता अथवा पुरोहित को उद्गाता अथवा उद्रात्री भी कहा जाता है और अथर्ववेद के पाठकर्ता अथवा पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। आई होप कि इतनी बातें आप समझ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। अब एक एक वेद को समझते हैं, ध्यान दिया जाए और चीजों को समझा जाए। अब पहला पॉइंट है ऋग्वेद, यह सबसे प्राचीन वेद है। ये क्या भाई, सबसे प्राचीन वेद। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहते हैं। अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ऋग्वेद का जो उपवेद है वह है आयुर्वेद। याद रखिएगा, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल। उसके बाद इसमें सूक्तों की संख्या जो है वह 1028 है। सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। और यदि पूछा जाए कि ऋग्वेद में कितने मंडल, तो 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने सूक्त, तो 1028। और यदि यह पूछ दिया जाए कि ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है, मंत्रों की संख्या कितनी है, तो मेरे दोस्त ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या है 10,000, कहीं कहीं 462 लिखा रहता है। और अब नए प्रिंटेड बुकों में, पुस्तकों में 10,580। याद रखिएगा, ऋचाओं की संख्या जो है 10,580 है। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। तो याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट बात है। गायत्री मंत्र की जो चर्चा है, ओम भूर्भुवः स्वः, जो आप जानते होंगे, तो गायत्री मंत्र जो है यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी जो है सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। और सबसे पवित्र नदी जो है ऋग्वेद में वह है सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा नदी की चर्चा जो है 1 बार हुआ है और यमुना नदी की चर्चा जो है 3 बार हुआ है। गंगा नदी की चर्चा 1 बार, यमुना नदी की चर्चा 3 बार और सबसे अधिक चर्चा सिंधु नदी के बारे में। अब याद रखिएगा, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वेद में प्रमुख वर्णित देवता जो है इंद्र अथवा पुरंदर। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं के बीच और सुदास के बीच जो युद्ध हुआ था, तो 10 राज्य युद्ध के बारे में चर्चा मिलता है ऋग्वेद में 7वें मंडल में। किस मंडल में? 7वें मंडल में। अब आगे बढ़ते हैं। जो 4 समाज के 4 वर्णों का उल्लेख है वह भी ऋग्वेद में ही मिलता है। किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। 4 वर्ण बोले तो आप जानते हैं, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, ये जो 4 वर्ग बनाया गया, 4 वर्ण है, इसकी भी चर्चा सबसे पहले ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है। क्या कहा गया है? अघन्या या कहा गया है, इसको ख्याल रखिएगा। आइए आगे बढ़ते और चीजों को समझते हैं। मेरे दोस्त, अगला वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद, यह, इसके बारे में ख्याल रखिएगा। इस वेद में यज्ञों के नियमों की चर्चा है, धार्मिक कार्यों की चर्चा है। शून्य का उल्लेख जो है इसी वेद में हुआ है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे बन सकता है वो ये है, यह चंपू काव्य शैली में लिखा गया है। चंपू काव्य शैली क्या है? तो चंपू काव्य शैली
ऐसी शैली है जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा जाता हो, गद्य एवं पद्य दोनों में, गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा जाता हो। तो यह कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ देता है कि गद्य एवं पद्य वाला वेद किसे कहा जाता है, तो यजुर्वेद। यज्ञों की चर्चा किस वेद में है, तो यजुर्वेद, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। हम सभी का अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नहीं तो कहा जा सकता, पॉइंट स्लाइड आगे दिखा जाए। सामवेद, सामवेद के बारे में यदि बात करें तो इसी वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आपने सुना होगा सातों सुर और सारेगामा पौधानी जो है ना, सातों सुरों का जो उल्लेख है इसी वेद से मिलता है। इसलिए इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। और आप जानते ही अभी थोड़ा देर पहले बताया गया कि सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। इसके पाठकर्ता को उद्गात्री या उद्गाता कहते हैं। यह सबसे कम महत्व वाला वेद है। आइए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला स्लाइड और अंतिम स्लाइड ये है कि ये जो वेद है अथर्ववेद, अथर्ववेद ये जादू टोना और वशीकरण से संबंधित जो बातें हैं इसी वेद में मिलता है। जादू टोना वाला वेद और सबसे बाद का वेद ये है, सबसे बाद का वेद या सबसे नवीनतम वेद आप कह सकते हैं, तो वो कौन सा है, अथर्ववेद। इसका अन्य नाम ब्रह्म वेद भी है, ब्रह्म वेद, याद रखिएगा। मैं आशा करता हूं कि चीजें समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।